બ્યુટી પાર્લર બીજલ મિસ્ત્રી આજે છે। ચાલો સરસ। ओके। आज जो टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं, अगर आज इस टॉपिक को आपने अपने दिलो दिमाग में उतार लिया तो मैं ये आपसे वादा करता हूं और दावा करता हूं, स्टैम्प पेपर पे लिख के देने के लिए तैयार हूं। और जो भी मेरे पास से आप लिखवाना चाहते हो, मतलब गारंटी चाहते हो, वो सब मैं देने के लिए तैयार हूं। अगर आपने आज का टॉपिक को समझ लिया तो आप जिंदगी में कभी भी कोई भी मुश्किल परिस्थितियों में से ऐसे चुटकी बजा के आप बाहर निकल सकते हो। एक ऐसा जादू की ट्रिक मैं आपको देने वाला हूँ। एक ऐसा ऐसा मतलब समझो जादू ही करने वाला हूँ कि वो जादू अगर हो गया और आपको समझ में आ गया, सबसे पहली बात है समझ में आना। अगर समझ में आ गया तो आप जो है ना मतलब अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश ही रहोगे और सबसे बड़ी बात सब कुछ बढ़ता ही जाएगा। आपको आपको रिलेशनशिप आपके बढ़ते जाएँगे, आपको धन जो है वो प्रचुर मात्रा में मिलता जाएगा, आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, आपका बिज़नेस अच्छा चलेगा और आप उत्तरोत्तर प्रगति ही करते जाओगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ जो मैंने आपको समझाई वो आपने कर लिया तो। और ये मैंने नहीं की, मतलब मेरा टॉपिक नहीं है। ये मैंने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये दुनिया के 1000 जो महान लोग जो इस पृथ्वी के ऊपर हो गए हैं, वो अल्बर्ट आइंस्टाइन से लेके आइजैक न्यूटन से लेके भगवान बुद्ध से लेके स्वामी विवेकानंद से लेके जितने भी महान लोग हुए हैं, उनके अंदर ये चीज़ कूट-कूट के भरी हुई थी। और वो हमेशा इस चीज को साथ में रखते थे। ये इतिहास है ना, आज से 2000 सालों पहले से लिखा हुआ है। इतिहास तो 5000 10,000 सालों पहले का है, लेकिन 2000 साल पहले की तो थीसिस मिल रही है, थियरी मिल रही है। 2000 साल पहले के ये अस्तित्व में 2000 साल पहले था और आज भी उसका उतना ही अस्तित्व है। तो ऐसा मैजिक, ऐसा जादू होने वाला है। कहते हैं जिस किताब से मैंने ये लिया है, अगर मैं आपको कहूँ ये किताब मतलब नंबर 1 है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि आज से 3 साल पहले जब ये किताब मेरे हाथ में आई थी, मैंने पढ़ी, फिर मैंने क्या किया कि जितने भी मेरे चहीते लोग थे, इंक्लूडिंग मितेश सर, इंक्लूडिंग सुमित सर, इंक्लूडिंग मेरा भाई, इंक्लूडिंग मेरा दोस्त, मेरे टीचर, मेरा एक कलीग है, इंक्लूडिंग जर्मनी तक मैंने ये किताब जो है उसको मेरे पैसों से डायरेक्टली amazon.com से मैंने उनके घर पे भिजवाई है। सीधी की सीधी उनके घर से एड्रेस लिया, थोड़ा काम है, देना एड्रेस, सीधा यहाँ से कुरियर मतलब शिपिंग एड्रेस चेंज कर दिया, उसके घर पे वो चीज़ पहुँच गई। ये किताब मैंने मुझे नहीं पता लेकिन मिनिमम मेरे ख्याल से 14-15 खास लोगों को मैंने ये कुरियर की थी और कुछ लोगों का तो रिप्लाई भी आया कि अल्पेश अमेजिंग किताब है और मज़ा आ गई। तो ये किताब के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक शब्द के ऊपर बात की गई है और ये एक शब्द जो है वो आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल के रख सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक शब्द। मैंने लास्ट टाइम एक जो 2 टॉपिक लिए थे आईक्यू, ईक्यू, एसक्यू, उसमें मैंने एक सेंटेंस बोला था कि द अर्थ इज राउंड, इट हैज़ नो कॉर्नर। सो अर्थ इज राउंड इट हैज नो कॉर्नर, पृथ्वी गोल है, उसका कोई कोना नहीं है। इसलिए वो आपकी खराब कोई भी जो आपकी विश है या आपकी खराब आपकी जो किसी के बारे में आपने निंदा की है या आपको किसी के बारे में आपने कुछ भी किया है, आपने बोला है, वो घूम फिर के फिर से आप ही के पास आ जाएगा। आपके बैड्स जो है उसको वो संभाल के नहीं रख सकती। ऐसे ही आपके गुड्स जो है उसको भी वो संभाल के नहीं रख सकती, वो घूम के आपके पास ही आ जाएगा।
तो कहने का मतलब है कि आज जो मैं चीज़, आज जो मैजिक, आज जो जादू करने वाला हूँ, आज जो एक शब्द देने वाला हूँ, आज जो मैं थियरी समझाने वाला हूँ, आज जो प्रोसेस आपको सिखाने वाला हूँ, वो अगर आपने कर ली और लिख लिया और समझ लिया, तो आप समझो कि ज़िंदगी में सारे प्रॉब्लम मतलब विदिन 10 डेज़ आपके खत्म होते दिखेंगे और पूरा का पूरा मतलब कि आपको मतलब ऐसा महसूस होगा कि पूरी ज़िंदगी ही चेंज हो गई। ये बेसिक है। बेसिक, उसके ऊपर एक और थियरी आती है जो जिसका वीडियो भी मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे डाला है और उसके ऊपर एक और थियरी आती है, उसका भी मैंने डाला है। लेकिन अगर ये बाकी की 2 नहीं समझी, सिर्फ़ ये बेसिक समझ लिया, जो मैजिक है वो समझ लिया, ये एक शब्द समझ लिया, तो आप बहुत आगे जा सकते हो। अब ये मैं कब से 5-7 मिनट से क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बार-बार मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि भाई लाइटली मत लेना। ये टॉपिक को बस आया है, सुने हैं, अंदर अंदर एंट्री हो गई है, ठीक है, मतलब बोलते रहते हैं ये लोग तो फ्री है, ऐसा फ्री नहीं है। बराबर है, हमें भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, उठना पड़ता है और आपको डिलीवर करना पड़ता है। तो ये मैं कहने का मतलब ये है कि बहुत मैंने मेहनत से ये टॉपिक बनाया है, तो आप उसको लाइटली मत लेना और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना, ओके? अब जो बुक मैं आपको आज बताने वाला हूँ, रिवील कर देता हूँ, उस बुक का नाम है द मैजिक। ये लिखी थी रोंडा बर्न ने। मैजिक मतलब जादू और जादू ही होने वाला है। बराबर है? जादू ही होने वाला है। ये किताब मैंने सबको कुरियर करके भेजी थी और जिन शायद मितेश जी होंगे तो उनको पता चल गया होगा कि यार मेरे पास भी आई थी। उन्होंने पढ़ी भी थी, सुमित सर के पास भी आई थी। कहने का मतलब है जादू। अब इसके बारे में हल्का-सा बात कर दूँ। सबसे पहला जो है, वो उन्होंने किताब लिखी थी 2006 में सीक्रेट, द सीक्रेट और उसके अंदर उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि आकर्षण के सिद्धांत के ऊपर समझाया था, कि दुनिया में आप जो भी चीज़ सोचते हो, उसको आप आकर्षित करते हो। और पूरा का पूरा इतना बड़ा ट्रेंड सेटर वो बुक बना कि पूरा का पूरा पूरी मतलब पृथ्वी के ऊपर इसके बारे में बातें होने लगी और सब लोग ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर 3-3 दिन का, 5-5 दिन का सेमिनार लाने लगे और बहुत सुपर डुपर हिट रहा। बराबर है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और हम जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकिन तो भी हम इसका इस्तेमाल मतलब नहीं कर पाते लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मतलब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानता नहीं हूँ या इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, वो ऑटोमेटिक हो ही रहा है। ऑटोमेटिक वो हो ही जैसे साँस थोड़े आप सोच-सोच के लेते हो। साँस थोड़े आप सोच-सोच के वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन एवरी टाइम 24 आवर्स 365 डेज़ एप्लाई हो ही रहा है। कैसे एप्लाई हो रहा है? आप जो सोचते हो, वो आप आकर्षित कर रहे हो। सिंपल। आप अगर ऐसा सोचते हो कि धंधा नहीं बन रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये टीम काम नहीं कर रही है, ये किसको समझाऊँ, इसको ये करूँ, वो करूँ, तो आप ऐसा सोच रहे हो तो वैसा ही होता जाएगा। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं बिज़नेस बढ़ रहा है, धंधा आ रहा है, टीम बन रही है, लोग जुड़ रहे हैं, आगे आगे मतलब प्रोग्रेस हो रहा है, ऐसा अगर आप सोचोगे तो आप को वैसा रिज़ल्ट मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एप्लाई हो ही रहा है। लेकिन आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर हम बात नहीं करने वाले, आज हम जादू के ऊपर बात करने वाले हैं। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुपर डुपर हिट हुई उस उनके बाद उन्होंने दूसरी किताब लिखी, जिस बुक का नाम है दी पावर और दी पावर के अंदर उन्होंने प्यार की शक्ति, प्रेम की शक्ति, लव की शक्ति के ऊपर पुस्तक लिखी, कि पूरा का पूरा उन्होंने ये बताया कि पूरी पृथ्वी जो है ना वो प्यार के कारण ही चल रही है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है, वो एक-दूसरे से प्यार करता है इसी के ऊपर और उसके ऊपर पूरी किताब लिखी, करीबन 250 से ज़्यादा पेज लिख दिए। वो भी सुपर डुपर हिट रही। उनके बाद उन्होंने तीसरी किताब लिखी जिस किताब का नाम है दी मैजिक और उस किताब के अंदर उन्होंने विश्वास की शक्ति के नहीं सॉरी, दी हीरो
चौथी बुक है मैजिक। तीसरी बुक है द हीरो। और द हीरो के अंदर विश्वास की शक्ति को हीरो बताया गया, ट्रस्ट, कि अगर आपको ट्रस्ट है तो वो आपका लिए हीरो है और वो आप सब हासिल कर सकते हो। दिस वॉज अमेजिंग बुक। लेकिन उन सबके ऊपर जो चौथी किताब लिखी, वो किताब ऐसी लिखी कि जिन्होंने पूरे के पूरे मतलब पूरा ब्रह्म मतलब पूरा का पूरा सिस्टम हिला दिया। ऐसा इतनी जबरदस्त, इतनी अमेजिंग किताब। मतलब मैं आपको यहाँ तक मैं कहने के लिए तैयार हूं कि अगर एक बार भगवत गीता ना पढ़ो ना तो आप चलेगा, लेकिन एक बार ये पढ़ लेना और इम्प्लीमेंट कर लेना। क्यों? क्योंकि ये अगर इम्प्लीमेंट कर ली, अगर ब्लड में उतार दी, तो आप समझो कि आपका मतलब सत श्री अकाल, व्यारे न्यारे हो गए। इतना जबरदस्त किताब है। ओके, अब रिवील करता हूं व्हाट इज द मैजिक। सीक्रेट मतलब द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर मतलब लव, हीरो मतलब ट्रस्ट। तो व्हाट इज मैजिक? मैजिक क्या है, जादू क्या है, कि ऐसा क्या जादू है कल्पेश जी, ऐसा आप क्या करने वाले हो, ऐसा आप क्या बोल रहे हो जी, जो आप सैम पेपर पे लिखने के लिए भी तैयार हो कि हमारे सारे प्रॉब्लम गायब हो जाएंगे। बराबर। तो इसका पहला ही सेंटेंस मतलब पढ़ो। इसका मतलब 2000 साल पहले जो लिखा गया था वो पढ़ो। क्या लिखा गया था? जब लिखा ये गया था, एक ही मिनट, दूसरा पेज आ गया। हाँ, लिखा ये गया था कि जिसके पास ये है क्या, जादू, जिसके जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। क्या बोल रहा है? कि जादू के बारे में वो बोल रहा है कि जिसके भी पास ये जादू है उसको और अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध का समृद्ध ही होगा। लेकिन जिसके पास ये जादू नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। बराबर है। तो अब और आपको हाइप हुई कि क्या मतलब है, आप सब क्या बताने जा रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या जादू क्या है? तो वो जो मैं शब्द आपको रिवील कर रहा हूं कि जिसके पास है उसको ज्यादा दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा, जिसके पास नहीं है उसके पास है वो भी छीन लिया जाएगा। अब वो शब्द बोल के मैं पूरा सेंटेंस फिर से कहता हूं कि जिस जादू जो है वो है ग्रेटिट्यूड, मतलब के कृतज्ञता, मतलब के थैंक यू बोलने की आपकी भावना, आपकी आदत, और थैंक यू दिल से फील करने का, थैंक यू गॉड। मैं आज आपको 28 चैप्टर, 28 चैप्टर्स में आपको आगे बताऊंगा। वो हर चैप्टर के अंदर वो हर चीज को धन्यवाद करने के लिए बोल रही है। और अब ये सेंटेंस फिर से मैं पढ़ता हूं, जिसके भी पास जादू है, जिसके भी पास ग्रेटिट्यूड है उसे और अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा, और जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वो भी छीन लिया जाएगा। आया समझ में? तो ग्रेटिट्यूड जो है, वो ग्रेटिट्यूड जो है वो सबसे जरूरी चीज है। आपके पास भले कुछ भी ना हो, मुझे आज भी याद है, आज भी मुझे एकदम डिट्टो याद है कि हमारे, जब मैं छोटा था, 10 7 8 साल का, तब है ना गुजराती चैनल के ऊपर गम्मत गुलाल आता था। बराबर है। अब पहले ग आता था, फिर ऊपर से म गिरता था, फिर यहाँ से दूसरा म आता था, फिर यहाँ से ऐसे गम्मत गुलाल आता था, और वो पूरा मिकी माउस वगैरह आता था। आज भी मुझे याद है वो गम्मत गुलाल के अंदर एक बार शहाबुद्दीन राठौड़ आए हुए थे। और शहाबुद्दीन राठौड़ है ना, उन्होंने एक बहुत मस्त एक चुटकुला कहा था जो आज भी मुझे याद है। कहीं पे बुक में ये चुटकुला नहीं लिखा, लेकिन वो चुटकुला मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि एक बार हुआ ये कि इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, तो एक बंदा बाइक पे जा रहा था। शायद शहाबुद्दीन जी ने अपनी ही बात की थी कि मैं ही बाइक पे था और मैं कहीं पे झोपड़ी के आजू बाजू रुक गया। जो झोपड़ी, कैसी झोपड़ी जिसमें बंदा खड़ा भी ना हो पाए, जिसमें अंदर जाके सिर्फ बैठ ही जाना पड़ेगा, बस ऐसी छोटी सी झोपड़ी, अंदर जाके बैठ जाना पड़ेगा। ऊपर वो ब्लू कलर की जो वो मजदूर लोगों की झोपड़ी होती है ना, बस वो झोपड़ी, जिसको सिर्फ एक यहाँ पे लकड़ी, एक यहाँ पे लकड़ी,
और उसको पूरा वो બ્લુ કલર આપણે ગુજરાતીમાં તાડપત્રી કહીએ ને, એ પેલું આપણું બેનર હોય ને, वैसा बैनर को लटका के लास्ट में वो बैनर को एंड में खिल्ला डाल के उसको मार दिया गया। ऐसी छोटी सी झोपड़ी में एक बंदा अंदर है, वहां पे शहाबुद्दीन जी थोड़ा ऐसे करके खड़े रह गए। तो वहां पे वो बंदा जो है वो उसकी वाइफ के साथ बैठा हुआ है, और उसने बीड़ी जलाई ऐसे करके, और बीड़ी जला के ऐसे जला के उसकी वाइफ को बोला कि अच्छा है, अपने पास तो ये मतलब झोपड़ा भी है, जिसके पास झोपड़ा नहीं है वो इतनी बारिश में पता नहीं अभी क्या करेंगे। ऐसा जब उसने बोला तो बाजू में साबुद्दीन राठौर जी ने बोला कि भाई कितनी परम शांति का अनुभव वो इस झोपड़े में कर रहा है। सोचो, कितनी परम शांति का अनुभव कि भाई अपने पास तो झोपड़ा भी है, लोगों के पास तो झोपड़ा भी नहीं है, बराबर है? और आज की तारीख में हमारे पास सब है, घर है, गाड़ी है, एसी है, गद्दा है, बेडशीट है, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हमने कभी भी ग्रेटिट्यूड फील किया ही नहीं है। बिकॉज ऑफ ग्रेटिट्यूड फील ना करने की वजह से हमारे पास सब होने के बावजूद भी हम खुश नहीं है। हमें और अधिक चाहिए, और अधिक चाहिए, लेकिन जो है उसको हम एंजॉय ही नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा दिक्कत है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ग्रेटिट्यूड की शक्ति को अपनाइए, और जिस तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप इस पुस्तक के अंदर अंदर मैं जाऊं और आपको बताऊं, वो इम्प्लीमेंट करते जाइए। आया समझ में? अब इस पुस्तक के अंदर है ना, करीबन 28 चैप्टर है। अब 28 चैप्टर में से पहले 12 चैप्टर है वो आपकी वर्तमान स्थिति और अतीत में जो आपने हासिल किया और आज वर्तमान में आपके पास जो है, उन सबके लिए ग्रेटिट्यूड फील करवाया जाएगा आपको पहले 12 चैप्टर में। उनके बाद जो 10 चैप्टर है उसमें आपके फ्यूचर में आप जो करने वाले वो हो चुका है ऐसा महसूस करवाया जाएगा कि मुझे बंगला लेना है, मुझे फार्म हाउस लेना है, मुझे मर्सिडीज लेनी है, तो वो आ चुकी है, ऐसा अगले 10 चैप्टर में एहसास करवाया जाएगा, वो टेक्निक आएगी। और लास्ट के 6 चैप्टर जो है वो स्पेशली आपके शरीर, आपकी मस्तिष्क की ऊर्जा, उसके ऊपर बात की जाएगी, बराबर है? तो अब इस बुक को लिखा कैसे गया है कि बुक का सब जो पहला चैप्टर है वो पहला चैप्टर पूरा लिखा गया, और लिखने के बाद लास्ट में है ना, चैप्टर लिखने के बाद लास्ट में पहला दिन अपनी नियामतें गिने, मतलब आपको समझाता हूं, अपनी नियामतें गिने, और लास्ट में जादुई अभ्यास क्रमांक 1, मतलब के आपको कुछ प्रैक्टिकल करवाने के लिए बोला जाएगा चैप्टर के बाद में। तो सबसे पहला दिन 28 दिन ये आपको, आज आपने ये बुक मतलब के आज आपने ग्रेटिट्यूड की पूरी प्रोसेस के अंदर आपने सोचा कि मुझे करना है, तो आज से 28 दिन तक आपको कंटिन्यूस ये जो भी बोले वो करना पड़ेगा। ओके? तो पहला दिन में, सबसे पहले दिन में क्या उन्होंने बोला है कि एक चिट ले, एक पेपर ले, उसके ऊपर अपनी 10 नियामतें गिने। नियामतें मतलब ब्लेसिंग्स, मतलब कि आपके पास जो अभी है उसको गिने। जैसे कि मैं रात को सोने से पहले अपनी नियामतें गिनता हूं, तो मैं अपने आप को क्या लिखता हूं कि थैंक यू गॉड कि आज मुझे 2 टाइम खाना मिला और मैंने बहुत पेट भर के अच्छे से खाया, नंबर 1। नंबर 2, थैंक यू गॉड आज मेरा शरीर जो है वो पूरा दिन अच्छा रहा, मेरे साथ रहा, और मेरे शरीर के अंदर छोटा-सा भी एक प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा, थैंक यू गॉड कि आज पूरा दिन जो है वो टेम्परेचर बहुत अच्छा रहा, मुझे अपने आप को थोड़ा-सा भी एडजस्ट नहीं करना पड़ा, सूर्य जो है वो भी निकला हुआ था, और बहुत मस्त खुशनुमा वातावरण था, मजा आ गई। चौथा, थैंक यू गॉड आज जो है वो मेरी जो साँसें हैं हाँ, वो बहुत अच्छी चल रही थी। मेरा हृदय जो है वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा था, और थैंक यू गॉड थैंक यू ऐसा।
फिर पांचवी नियामत है, थैंक यू गॉड कि आज जो है मैं जिस जिस भी मीटिंग करने के लिए गया वो मीटिंग बहुत अच्छी हुई और ये मीटिंग के बाद मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। फिर आठवां सातवां, थैंक यू गॉड कि आज के दिन में मैं रात को सोने से पहले मुझे कोई गोली नहीं लेनी पड़ती, कुछ भी नहीं करना पड़ता। ऐसा तो इस तरीके से 10 नियामतें आप लिखे और नियामतें लिखने के बाद आपको हर नियामतें के बाद 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऐसा बोलना है आपको। पहला दिन आ गया। अब पहला दिन का मतलब देखो यहाँ पे उन्होंने सूची कैसे बनाना है वो भी लिखा है। मैं सचमुच खुशनसीब हूँ क्योंकि मेरे पास डैश मतलब ब्लैंक है, तो समझो घर है। क्योंकि मतलब मैं सच में खुशनसीब हूँ, मेरे पास घर है और ये घर बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छी तरीके से रह रही हूँ, ऐसा थैंक यू। मैं कार के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, अगर समझो आपके पास कार है तो कार के लिए खुश नसीब हूँ। मैं खाली जगह के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, मेरे पास जितने भी पैसे हैं उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। तो ऐसी 10 ब्लेसिंग्स हर रोज रात को आपको लिखनी है, ऐसा पहले चैप्टर में कहा है। तो पहले चैप्टर में लास्ट में जो लास्ट में मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब अभ्यास क्रमांक 1 उसमें क्या लिखा था अपने, है ना, सीधा चैप्टर और अभ्यास क्रमांक के ऊपर मैं बात करूंगा जिससे पूरा बुक खत्म हो जाएगी। पहला, सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाए जिनके लिए आप कृतज्ञ है। ये कब बनानी है? सुबह में अपनी बेडशीट के ऊपर ही बनानी है और रात को भी बेडशीट के ऊपर ही बनानी है और रख देना है। और इसके लिए इसको ये देखो, ये देख लो, इसको है ना, इसको ग्रेटिट्यूड जर्नल बोलते हैं। ये 365 ग्रेटिट्यूड जर्नल आती है ये। तो ये जो है उसके अंदर पूरा का पूरा लिखा हुआ ही ऐसा आता है, पूरा पूरा ऐसा लिखा हुआ ही आता है। सुबह में क्या लिखने का, रात को क्या लिखने का, दोपहर में क्या लिखने का, बीच में एक है ना पॉजिटिव सेंटेंस है। ये पूरा का पूरा 365 डेज की 3 आती है, हर साल में एक मंगवा लेने की। ये एक्चुअली फिजिकली तो मैंने 800 रुपए की ली थी, लेकिन अगर आप ऑनलाइन मंगवाओगे ना तो 200 रुपए से भी चालू होती है और पूरा का पूरा रेडीमेड ही आती है, अपने को कुछ करना नहीं है। और 200 भी नहीं खर्च करने तो सिंपल एंड सॉबर 40 रुपए की फुलस्केप बुक लेके आ जाओ और फुलस्केप बुक में लिखना चालू कर दो डेट वाइज। सबसे इजी, थैंक यू गॉड मैं ये करता हूँ, थैंक यू गॉड मैं ये करता हूँ, थैंक यू गॉड, ये पहला, सुबह में और शाम को। तो ये पहला हो गया। सेकंड, यह लिखे कि आपकी हर नियामत के लिए आप कृतज्ञ है। कृतज्ञ है वो कैसे लिखने का, तो पूरा सेंटेंस लिखने के बाद 3 बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मतलब कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, उसको कृतज्ञता महसूस करना बोलते हैं। तीसरा, अपनी सूची या तो मन ही मन में या फिर जोर से पढ़े। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहे और नियामतों के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ रहिए। 27 दिनों तक हर सुबह जादुई अभ्यास के लिए के पहले 3 कदम दोहराए। हाँ, मतलब पहला दूसरा और तीसरा कदम 27 दिन तक दोहराए, मतलब 28वें दिन तक। और कल के जादुई अभ्यास की आज ही पढ़ ले। बराबर है, तो ये पहला दिन हो गया, बराबर है। तो आज आपको क्या करना है, 10 ब्लेसिंग्स पढ़नी है। चलो, अब आ गया दूसरा दिन। दूसरा दिन को बोलते हैं जादुई पत्थर। अब ये पत्थर दिख रहा है, ये पत्थर, ये पत्थर आप कभी भी, है ना, कभी भी मेरे पास आके मुझे मिलना और बोलना अल्पेश जी ये पत्थर दिखाइए। ये पत्थर मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। ये पत्थर हो गया है तो दूसरा ले लो, कोई टेंशन नहीं है। ये कोई मंत्रेलो पत्थर नहीं, बराबर, કે कोई मादरिયું नहीं, बराबर है, कि कोई बाबा के पास के कोई मंदिर है नहीं। ये सिंपल सोबर पत्थर है जो मैं मेरे घर के अंदर प्लांटेशन करने के लिए गया था। तो वहां पे वो कलरिंग पत्थर मिलते हैं ना, उसमें ये पत्थर मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया, सिंपल। और ये पत्थर को आपको अपनी जेब में रखने का हर रोज। जब भी आप कुछ भी करने के लिए जेब में हाथ डालेंगे, ये पत्थर जैसे ही आपके हाथ में आ जाए ना तो तुरंत ही
तुरंत ही मनोमन पत्थर ले हाथ में तो बहुत ठीक है, पत्थर हाथ में ना ले तो भी जैसे ही पत्थर टच हो जाए आपको, कि तुरंत ही 3 बार भगवान को कोई भी चीज़ के लिए थैंक यू बोलिए, कि थैंक यू गॉड, सुबह में मेरी एक मीटिंग हुई, बहुत अच्छी हुई, थैंक यू। क्योंकि आपने पत्थर को छू लिया है। फिर शाम को अगर आपने हाथ डाला पैसे निकालने के लिए, पत्थर मिला, थैंक यू गॉड, आज का दिन बहुत अच्छा रहा, आज के दिन मैं पूरा का पूरा दिन मैं एनर्जेटिक फील करता रहा, मुझे इतना भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, मेरा हाथ ठीक है, मेरी आंखें ठीक है, मेरा सब ठीक है, ऐसा। फिर तीसरी बार थैंक यू गॉड कि मेरे पास मेरी फैमिली है, मेरा बच्चा है। अभी 5 मिनट पहले सोहम का फ़ोन आया था, बोल रहा था पापा आज ये किया, आज वो किया, आज ये किया, आज तो मुझे मेडल मिला, ये मिला, वो मिला, ऐसा। तो थैंक यू गॉड, थैंक यू, ऐसा 3 बार बोल दिया ऐसा। तो ये जादुई पत्थर हमेशा अपने पास रखो। आप सबको भी बोलता हूँ जभी भी मिलेंगे, याद हो तो मुझे बोलना सर जादुई पत्थर दिखाओ, तुरंत ही मैं अपनी जेब से निकाल के आपको दिखाऊँगा। 4-5 बार खो गया है, नया ला दो, कोई टेंशन मत रखो। सजेस्ट करता हूँ आपको कि आप व्हाइट वाला पत्थर लेना, ब्लैक वाला पत्थर मत लेना। मैंने ब्लैक ले लिया है, फिर किसी ने मुझे ये समझाया, लेकिन ये पत्थर से मुझे प्यार हो गया था, तो मैंने ब्लैक ही कंटिन्यू रखा, लेकिन आप व्हाइट लेना। बराबर है? तो दूसरा है जादुई पत्थर। अब जादुई पत्थर वाला जो है, उसकी अभ्यास क्रमांक देखते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। अब ये दूसरा दिन आ गया, लेकिन पहला दिन वाला तो करना ही है आपको, बराबर है? तो अपनी 10 नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए कि 1 से 3 तक के कदम, मतलब के नियामतें गिने, थैंक यू बोले, ग्रैटिट्यूड फील करे, वो कर ले आप, बराबर है? लिखे आप क्यों कृतज्ञ है, अपनी सूची को दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करे। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ रहे, बराबर? ये दूसरे दिन की बात करो। अब दूसरा दिन आया, एक जादुई पत्थर खोजे और उसे अपने सिरहाने पर रख दे, मतलब कहीं पे भी आप रख दे। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे और आज हुई सबसे अच्छी चीज के लिए धन्यवाद करें। आज जो सबसे अच्छी चीज है, उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिन तक दोहराए, स्पेशली रात को। अगले दिन की जादुई अभ्यास की तैयारी करें, मतलब दूसरा दिन जादुई पत्थर का है। डन? वो आपको 26 दिन तक कंटिन्यूस करना है। तीसरा है, वो है जादुई संबंध। अब तीसरे दिन में एक रिलेशनशिप को लीजिए और रिलेशनशिप के बारे में आपको है ना धन्यवाद महसूस करना है, जादुई संबंध। अब इसका अभ्यास क्रमांक पे डायरेक्ट आ जाते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, वो तो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो ही रहा है तीसरे दिन भी। दूसरे दिन अपने 3 सबसे करीबी संबंध को चुने और हर व्यक्ति को एक तस्वीर भी चुन ले, उसकी तस्वीर भी रखे, मतलब मोबाइल में तस्वीर रख ले, आपकी वाइफ की, आपके दोस्त की, ऐसा। तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर में 5 बातें लिखे जिसके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति धन्यवाद है। जैसे कि मैं मेरी वाइफ को लिखूं कि थैंक यू मोना, आपकी वजह से मुझे मेरा जो मेरी ज़िंदगी है वो बहुत अच्छे से जा रही है। थैंक यू, आपकी वजह से मुझे मेरा एक लड़का मिला। थैंक यू, आपकी वजह से मेरा घर रहने लायक हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, आपकी वजह से मुझे ज़िंदगी जीने के लिए अच्छी, ऐसा 5 लिखे, बराबर? हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या सूची के लिए कृतज्ञ हैं, ऐसा। आज की 3 तस्वीरें अपने पास रखें, ऐसा। तो ये जादुई संबंध इज अ थर्ड चैप्टर। आगे चौथा चैप्टर, जादुई स्वास्थ्य। चौथा दिन है वो हेल्थ के लिए डेडिकेटेड किया गया है। मैंने आपको बोला पहले 12 चैप्टर में जो आपके पास है और आपके पास पहले था, उसके लिए ग्रेटिट्यूड, क्योंकि हमने तो बाप जिंदगी में कभी ग्रेटिट्यूड फील ही नहीं किया। हमने तो कभी अपनी आंखों के लिए, अब यहाँ पे सब आएगा, जादुई स्वास्थ्य में सब आएगा। सब मतलब इतना डिटेल चैप्टर है कि थैंक यू गॉड, मेरी आंखें बहुत अच्छी है, और थैंक यू गॉड, मैं अच्छी तरीके से सुन पा रहा हूँ। थैंक यू गॉड, मेरा हार्ट जो है वो अच्छी तरीके से सब काम कर रहा है। थैंक यू गॉड, मेरे दोनों हाथ दोनों पैर चल रहे हैं।
थैंक यू गॉड मेरा ये हो रहा है, थैंक यू गॉड, ऐसा पूरा का पूरा चैप्टर में अंदर उन्होंने पूरा बहुत लंबा चैप्टर ये बनाया है। और उस चैप्टर के अंदर शरीर के सारे अंग, बराबर है। आपको थोड़ा बताता हूँ। मेरी भुजाओं, बाहों और उंगलियों के लिए धन्यवाद। स्वाद की मेरी अवधूत इंद्रियों के लिए धन्यवाद। गंध की मेरी अवधूत इंद्रियों के लिए धन्यवाद। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद, बराबर है। स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रिय के लिए धन्यवाद। मेरी आंखों के लिए धन्यवाद जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ करती है। मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। मेरी मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। शरीर के अंगों के लिए धन्यवाद। मेरी मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। ऐसा धन्यवाद करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। अब आ गया अभ्यास क्रमांक 4। 4 में फिर से अपनी 10 नियामतें लिखे आज के दिन की। सेकंड, कागज का एक कार्ड पे शब्द लिखे, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। ऐसा एक चीट बनाइए, जेब में ये पत्थर के साथ वो चीट भी रखिए, और चीट के ऊपर एक कागज के ऊपर ऐसा हो तो लेमिनेशन भी करवा दीजिए, और उसके ऊपर लिखिए, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, थैंक यू गॉड, मैं बहुत हेल्थी हूँ और हेल्थ के लिए धन्यवाद। हर लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख ले जहां आपके इसी बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। इस कार्ड को हमेशा आपके साथ रखिए और उसको बार बार देखिए। कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़े और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस कीजिए। आज रात सोने से पहले फिर से जादुई पत्थर लीजिए और आज के दिन की हुई 10 अच्छी चीजों के लिए थैंक यू बोलिए, बराबर है। चलो, पांचवा चैप्टर जो है वो पांचवा चैप्टर है जादुई धन, बराबर है। अब जादुई धन के लिए वो क्या बोलते हैं कि एक ऐसी नोट लीजिए, एक ऐसी नोट लीजिए 2000 5000 की, जो मतलब 500 की जो है वो, देख लीजिए अमी बेन, इसके ऊपर ऐसा स्टिकर मार दीजिए और स्टिकर मार के लिखिए धन्यवाद, और ये चिपका दीजिए। मेरे पास तो चिपका हुआ है मेरे बेड, मतलब मेरा कपबोर्ड के अंदर। मैं जैसे, ये पीछे वाला कपबोर्ड ये सोहम का है, वैसे मेरा कपबोर्ड है। मैं जैसे खोलता हूँ ना तो वहां पे मेरा विजन बोर्ड पूरा का पूरा चिपकाया हुआ है, और सेकंड नंबर पे ये 500 की नोट मैंने रखी हुई है, और वहां के ऊपर लिखा है कि इस धन को मेरे पास आने के लिए धन्यवाद। तो अब इसका सीधा क्रमांक पे आ जाते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, हर नियामतों के लिए थैंक यू, धन्यवाद, कृतज्ञता महसूस किए, पहला। दूसरा, बैठकर कुछ मिनटों तक अपने बचपन के बारे में सोचे कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए मिल गई थी। अब यह चैप्टर के अंदर ये आता है कि अपने आप से पूछिए कि आपके पापा ने आपको कितनी बार गिफ्ट दिया है, आपकी मम्मी ने आपको कितनी बार गिफ्ट दिया है। आपको ये कपड़े मिले हैं, आपको साइकिल मिली है, आपको बुक्स मिले हैं, आपको स्कूल में गए हो, स्कूल के कपड़े, चॉकलेट मिली है, बराबर है। आपके जो भी आपके घर पे गेस्ट आते थे वो आपके लिए गिफ्ट लेके आते थे। आप अपने आप को पूछिए कि मैं अगर 40 इयर्स का हूं तो 40 इयर्स में मुझे कितनी सारी चीजें मिली है। 18 साल तक मेरे पापा ने रखा, पढ़ाया, इंजीनियर बनाया, घुमाया, खाना खिलाया, वो सब, उन सब के लिए धन्यवाद महसूस कीजिए। जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसों का भुगतान किया गया है, लेकिन आपने थैंक यू नहीं बोला, इसके लिए अभी थैंक यू बोलिए। कि आपको जब आपके पापा ने साइकिल लाके दी थी, आपने थैंक यू नहीं बोला, आज बोलिए शांति से बैठ के कि थैंक यू पापा, आपने मुझे साइकिल दी थी। थैंक यू पापा, आपने मुझे फुटबॉल ला के दिया था। थैंक यू पापा, आपने मेरा एडमिशन करवा दिया था और मुझे फीस भरी थी। थैंक यू पापा, आपने मेरी शादी के करवा दिया था। थैंक यू पापा, आपने मेरा ये कर दिया। ऐसा $1 का नोट लीजिए, मतलब मैंने बोल दिया, और उसको ऊपर चीट लगा दीजिए, और चीट के ऊपर लिख दीजिए, चीट के ऊपर लिखना है, मैंने लिखा है वहां पे, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। क्या लिखने का? वो सारे धन के लिए धन्यवाद, वो सारे पैसों के लिए धन्यवाद जो मुझे लिखा गया है, मतलब आज तक दिया गया है, थैंक यू, ऐसा। उस नोट को बाहर निकाले, अपने हाथ में रखे, अपने लिखे शब्द पढ़े,
और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ रहिए। अपने आप को धन्यवाद कीजिए। आज के बाद अपनी जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां यह आपको हर दिन दिखाई दे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए हमेशा कृतज्ञ रहे। भले आपके पास जितना भी कम धन क्यों ना हो, भले जेब में 10 रुपए की नोट हो, 10 रुपए के लिए थैंक यू कीजिए, क्योंकि किसी के पास तो 10 रुपए भी नहीं है। बराबर है? ऐसा। तो कहने का मतलब ये, आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामे और ऐसा। ओके। अब आगे का चैप्टर है जादू की तरह काम करना। अब यहाँ पे है ना, ये बताया गया है कि आपके पास एक छड़ी है। वो अपना अपना वो मूवी आई थी, अपना ये इन लोग हैरी पॉटर। तो हैरी पॉटर में उसके पास एक जादुई छड़ी होती है। वो ऐसा ऐसा करता है तो वो तुरंत ही प्रकट हो जाती है। तो बस ऐसे ही आपके पास कोई जादुई छड़ी है, ऐसा महसूस कीजिए। और जो भी चीज आपको चाहिए ना, वो ऐसा बोलिए आपके मेरे पास हाथ में जादुई छड़ी है, और आप मतलब के यूनिवर्स को ऐसा बोल रहे हो कि मुझे अभी पिज्जा खाना है, कुछ भी करके मुझे पिज्जा आना चाहिए। आप ऐसा बोलोगे तो पिज्जा आ नहीं जाएगा उड़ के, लेकिन ऐसे माहौल बन जाएंगे कि आपको कोई या तो कोई पिज्जा लेके आएगा, या तो कहीं से फोन आएगा कि भाई कल कुछ घर पे लेके आना है, क्या करना है। ऐसी बहुत सारी घटना आपके साथ हुई होगी कि आप कहीं पे निकलने वाले हो, बोले एक अच्छी चाह मिल जाए ना तो मजा आ जावे, और उसी टाइम पे आपको कोई अच्छा रेस्टोरेंट मिला हो, वहां पे बैठ के आपने चाय पी हो। ऐसा बहुत बार हुआ है। तो ऐसा हमेशा याद रखने का कि आपके पास एक इनविजिबल छड़ी है, जो आपको हमेशा आप जो चाहो वो आपको मतलब मिल जाती है। बराबर है? तो इसका अभ्यास क्रमांक 6 है कि पहले अपनी नियामतें गिने एज इट इज। सेकंड, आज ऑफिस के काम करते समय यह कल्पना करे कि एक अदृश्य मैनेजर, बराबर है, मतलब जादुई छड़ी या अदृश्य, इसने अदृश्य मैनेजर बोला है, अब आप अपने जादू की छड़ी बोल सकते हो, आपके पीछे काम कर रहा है। जब भी आप कृतज्ञ होते हैं और कोई चीज चाहते हैं, तो वह उसे लिख लेता है और आपको देने के लिए काम पे लग जाता है। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस करते हैं। बराबर है? तीसरा, जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोले, तो यह कहकर अपने मैनेजर को लिखवा दे कि मैं कार के लिए बहुत, मतलब बाजू में मैनेजर है, उसको भी बोलते जाइए आप कि भाई लिख लो। बराबर है कि मेरे पास कार है, लिख लो मेरे पास ये है, लिख लो मेरे पास अच्छा खाना आ गया है, लिख लो मेरे पास अभी मुझे बस मिल गई है, मुझे ऑटो मिल गई है, लिख लो मेरे पास मैं अच्छी ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। ऐसा कोई भी चीज के लिए अपने आप को थैंक यू कीजिए। तो ये है छठवां चैप्टर। सातवां चैप्टर है नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। थोड़े संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो, नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थिति उत्पन्न होती है। क्या बोला गया है? ये सब चीज उत्पन्न इसलिए हुई है क्योंकि बहुत लंबे समय से आपने कृतज्ञता महसूस नहीं की है, आपने थैंक यू नहीं बोला है। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। इसलिए आपके पास जो चीज है ना, इसको नजरअंदाज मत करें। आपके पास घर मिला है, टीवी है, फ्रिज है, कार है, अच्छा खाना मिल रहा है, एसी मिल रहा है, बराबर सब कुछ है, तो इन सब को नजरअंदाज मत कीजिए। सबके लिए धन्यवाद महसूस कीजिए। क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके लिए उस जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मकता, और ऐसे शब्द जो शब्द आपको नहीं बोलने चाहिए। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं, तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और आर्थिक चीजों में आता है जिसके बारे में आप शिकायत करते हैं। कहने का मतलब है कि शिकायत कभी मत कीजिए और अपनी जीवन को
मतलब धन्यवाद कृतज्ञता से भर दीजिए। अभी इसकी कंक्लूजन पे आ जाता हूँ फाइनल। अब इसका कंक्लूजन ये है, इस चैप्टर का कंक्लूजन, कि अपनी नियामतें गिने। सेकंड, अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन ले। कोई भी ऐसी चीज है आपके जीवन की कि जो आप निकालना चाहते हो, तो वो आप चुन ले। बराबर है? और चुनने के बाद आप उसको लिखिए। अब यहाँ पे उसने पहले 1 लिखी है, ऐसी 10 लिखिए। ऐसी 10 जो आप बदलना चाहते हो, नकारात्मक स्थिति, जैसे कि मैं मेरे घर में समझो मेरा ईएमआई चल रहा है, तो मैं इसको बदलना चाहता हूँ। मुझे वो ईएमआई का झंझट ही नहीं चाहिए। कौन 20 साल तक ईएमआई भरता रहे? ऐसा, तो ये मेरी प्रायोरिटी है। मेरे गोल लिस्ट में नंबर 1 पे है नो ड्यूज़। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मेरे घर पे बिल बज रहा है, मैंने खड़ा खड़ा हुआ, मैं गया तो एक लेटर आया, पोस्टमैन ने लेटर दिया, लेटर खोला और अंदर पढ़ा तो बैंक ने बोला कि आपका घर अब आपका हो गया है, हमारी कोई लोन ड्यू नहीं है, आपने सारा पैसा भर दीजिए, आइए और आपका दस्तावेज लेके जाइए। वो हमेशा मैं वो करता था। ऐसी 10 सिचुएशन जो आप बदलना चाहते हो, वो लिखिए। बस 10 चीज़ों को सूची बनाइए जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में हो, लेकिन आप कृतज्ञता महसूस करना चाहते हो। अपनी सूची के अंत में लिखिए, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मतलब कि जो बेस्ट सॉल्यूशन इसका पॉसिबल है, वो भगवान हो रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। केवल आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं? हाँ, अपने आप को ये पूछिए तब कि क्या आपने दिन में कभी ऐसा दिन हुआ कि कभी कोई नेगेटिव बात ही नहीं की? कभी के आपने वही नहीं किया, तो वैसा ना आएगा कि नहीं मैं तो बहुत नेगेटिव बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अपने आप से बोलिए कि आज के बाद मैं कोई नेगेटिव बात नहीं करूँगा, मैं कोई शिकायत, कंप्लेन वगैरह नहीं करूँगा। राइट? तो यहाँ पे देखो हमारी 10 मिनट बाकी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कंक्लूज़न पे आता हूँ। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर जाएगा। बीच में एक चैप्टर ऐसा आएगा, जहाँ पे आपको एक मैजिक चेक दिया जाएगा। रुक जाओ, अगर यहाँ पे है तो मैं आपको बताता हूँ। मैजिक चेक है यहाँ पे, वो रोंडाबन की साइट पे भी है। वो मैजिक चेक है ना, आपको आपको सीधा डाउनलोड कर लेना है साइट पे से और उसमें आपकी डिज़ायर इनकम भर देनी है। और वो मैजिक चेक को आपके घर पे मैंने A4 साइज़ का मैजिक चेक बनाया है। मैजिक चेक, जिसमें मैजिक चेक ऐसा है कि वो ये रहा, देखो ये चेक है, बराबर है? और यहाँ पे लिख रहा है आपका नाम अल्पेश प्रजापति। मतलब 29,15,000 रुपए, बराबर है? और दे कौन रहा है? यूनिवर्स दे रहा है, बराबर है? और वो चेक का डाउनलोड कीजिए और उसको अपनी वहां पे लगा दीजिए आपके बेड पे, बराबर है? आपके कपबोर्ड के अंदर आपके कि ये पैसा आपको यूनिवर्स दे रहा है और वो पैसा आप भर के आपका ड्यूज क्लियर कर रहे हो। आपको कार चाहिए तो आप और चेक लिखिए एक कि भाई ये चेक जो है 10 लाख का, उससे मैं मेरी कार ले रहा हूँ। तो ये चीज़ ये बहुत इसके अंदर है। और इसका बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल मुझे सुमित सर ने दिया था कि अल्पेश, मैंने तो किताब मेरे हाथ में नहीं आई थी, लेकिन मतलब आर्यमान के हाथ में कुछ किताब आ गई थी। तो बोले उसने पढ़ ली और उसने ये मैजिक चेक जो है वो इम्प्लीमेंट किया, तो उसको मैंने कुछ उसने लिखा और हुआ ये कि मैं वहाँ उसकी डिज़ायर्ड चीज़ लेके उसके पास आ गया। और जब उसने मैंने दिया उसकी डिज़ायर्ड चीज़ को, तो उसने बोला पापा, आज से 15 दिन पहले ही मैंने ये वो किताब अल्पेश अंकल ने दी थी ना, उसके अंदर मैंने चेक भरा हुआ था। तो ये एग्ज़ाम्पल उन्होंने मुझे दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये होता है, मैंने खुद फ़ील किया है कि ये होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रैटिट्यूड की जो शक्ति है उसको नज़रअंदाज़ मत कीजिए। ये बहुत ही अमेज़िंग और इतनी अमेज़िंग किताब है कि जो किताब आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। जब मैंने ग्रैटिट्यूड को पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट किया, सब कुछ किया और मैंने तो स्पेशल, मैंने आपको बोला ना, मैंने तो ये डायरी मँगवाई है। ये ₹800 की मैंने मँगवाई थी और आपको सस्ती मिल जाएगी। ये पूरा का पूरा मैं सीधा डायरेक्ट रेडीमेड ही भर देने का, उसके अंदर सब कुछ आता है। सुबह के लिए लिखिए, दोपहर के लिए लिखिए, शाम के लिए लिखिए, ऐसा। तो ग्रैटिट्यूड फ़ील करते जाइए, बराबर है? उसके आगे का एक और चैप्टर है।
मतलब कि ये जादू, ये बुक यहाँ पे खत्म हो जाती है, उसके ऊपर की एक बड़ी बात करता हूँ कि ग्रेटिट्यूड के ऊपर भी एक चीज आती है, जिस चीज को बोलते हैं फॉरगिवनेस, मतलब के लोगों को माफ कर देना। अगर आपने लोगों को माफ़ी देना चालू किया ना, तो आपको मतलब पता ही नहीं है कि आप धीरे-धीरे मतलब ऐसे इंसान बनते जाएँगे कि जो हमेशा खुशी रहता है, जो हमेशा आनंद में ही रहता है, वो इसके ऊपर का चैप्टर है, जिसको बोलते हैं फॉरगिवनेस। और वो फॉरगिवनेस करने के लिए एक होपोनोपोनो प्रेयर है। बराबर है? मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर उसका पूरा का पूरा वो एक वीडियो बनाया है मैंने होपोनोपोनो प्रेयर का, कि भाई आप है ना, कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में बन गई, उस सिचुएशन को 4 प्रेयर के ज़रिए, 4 सेंटेंस के ज़रिए वो प्रेयर है कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ऐसी होपोनोपोनो प्रेयर है और उस चीज़ को बोलते हैं फॉरगिवनेस। अगर आपने किसी को फॉरगिव कर दिया, तो ऑटोमैटिक हालात बदलते जाएँगे और आप बहुत अच्छा महसूस करते जाएँगे और आपको वो परम शांति मिलेगी, जो शांति आज तक आपने महसूस नहीं की, वो इसके ऊपर का चैप्टर है, मतलब ग्रैटिट्यूड के ऊपर का। लेकिन पहले हमने ग्रैटिट्यूड पे तो रहते हैं, पहले ग्रैटिट्यूड के 28 दिन तो कंप्लीट करते हैं, पहले ग्रैटिट्यूड को कृतज्ञता को अपने ब्लड में उतार लेते हैं, फिर मैं आपको फॉरगिवनेस समझाऊँगा। लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी है कि कहने के लिए एकदम छोटी है। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सर आप बोल रहे हो कृतज्ञ रहिए, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं है कृतज्ञता के लिए। पैसे नहीं है, बहुत दिक्कत आ रही है, धंधा नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। तो सिंपल सी बात है कि आप नेगेटिव सोच-सोच के तो पॉजिटिव रिज़ल्ट ला नहीं सकते। सिंपल सी बात है, आप जितना नेगेटिव सोचोगे ना, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है शरीर की, वो उसके ऊपर 200-250 के नीचे रहेगी। बराबर? क्रोध की फ्रीक्वेंसी 25 के ऊपर होती है, फिर निंदा की फ्रीक्वेंसी 40 के ऊपर होती है, फिर किसी के शंका की 100 के ऊपर होती है। तो आप ये सब फ्रीक्वेंसी में रहोगे, तो वैसी ही फ्रीक्वेंसी के लोगों को अट्रैक्ट करोगे। लेकिन आप खुश रहोगे, ग्रैटिट्यूड में रहोगे, हमेशा आनंदित रहोगे, तो आप 400, 500, 600, 700 की फ्रीक्वेंसी पे रहोगे, तो आप उन लोगों को अट्रैक्ट करोगे। आप जैसा सोचोगे, वैसे लोग आपके पास आएँगे और आपको वैसा रिज़ल्ट मिलता जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव सोच के तो पॉज़िटिव रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला, तो क्यों ना हम ग्रैटिट्यूड फ़ील करें, हम पॉज़िटिव सोचें और पॉज़िटिव सोच के अपनी ज़िंदगी को बदल दें। मैं सच में रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे, ये किताब पढ़िए, मँगवाइए, पढ़िए और इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, अपनी ब्लड में डालिए। मैं है ना, एक स्वामी जी के पास मेडिटेशन करने के लिए, कोई मैं रिलीजियस में नहीं मानता, लेकिन उसका डांग के जंगल के अंदर आश्रम है, जहाँ पे पानी भी नहीं है और लाइट भी नहीं है। अपने आप को अगर मैं जा रहा हूँ कार के बगैर कुछ जाता नहीं है। क्योंकि ज़मीन से 7 किलोमीटर ऊपर और पहाड़ खत्म हो जाता है, आश्रम खत्म। पहाड़ के एंड में आश्रम है। तो अपने को पानी भी 20 लीटर का लेके जाने का, अपने को खाना-वाना भी लेके जाने का और वहाँ पे रहने का पूरे जंगल के अंदर। तो मैं जब एक बार उनके साथ आज से 1 आध साल पहले जब मैं वहाँ पे 3 दिन का शिविर में गया था, तो उनके पैर में प्लास्टर लगा हुआ था। तो मैंने पूछा कि सर ये प्लास्टर कैसे लगा है? तो बोले अल्पेश क्या हुआ पता है? कि जंगल में रहता हूँ मैं तो लाइव जंगल में। तो यहाँ पे तो बारिश कुछ अपने जैसी बारिश नहीं होती। यहाँ पे तो पूरा ऐसे उड़ती बारिश होती है, पूरे पेड़ भी ऐसे हिलते हैं और बहुत खतरनाक तरीके से बारिश होती है। फिर मैंने कहा कि तो फिर क्या हुआ? बोले तो हुआ ये कि अब ऊपर से पानी गिरेगा और वो पड़ेगा तो खड़-खड़, खड़-खड़, खड़-खड़ आवाज़ आएगी और दूसरा बहुत बारिश गिरती है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने है ना वो नारियली के पूरे पत्तों को तोड़ लिया, पूरा का पूरा नारियल का पत्ता और उसको ऊपर मैं बिछा रहा था। एकदम मैं उसको ओवरलैप कर रहा था जिससे क्या है कि बारिश गिरे तो एकदम पतरे पे ना गिरे और एकदम ज़बरदस्त तरीके से मुझे आवाज़ ना आए। तो फिर बोले मैं वो करने के लिए जैसे ही गया
और जैसे ही वो रख रहा था, 1 रखा, 2 रखा, तीसरी में रखते टाइम पे पूरा पतरा टूटा और मैं ऊपर से नीचे गिरा और ऊपर से नीचे गिरा और सीधा। तो जब ये मुझे डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा था तो मैंने कहा, "उफ़ तेरी! फिर? फिर क्या हुआ?" ऐसा मैंने बोला। तो उन्होंने कहा कि फिर क्या? जैसे ही गिरा, मैंने तुरंत ही जब सँभला, तो मैंने देखा कि ओहो! मैं तो गिर गया हूँ। तो फिर मैंने भगवान को ये बोला, "थैंक यू गॉड, मेरी आँखें बहुत अच्छी। थैंक यू गॉड, मेरे हाथ बहुत अच्छे। थैंक यू गॉड, मुझे कुछ नहीं हुआ। थैंक यू।" ऐसा करते मैं सब थैंक यू करते गया और खड़ा हुआ और फिर मेरे से ऐसा करके पैर में, तो फिर मैंने कहा कि अच्छा, थैंक यू गॉड, इतना ही टूटा है, इतनी ही मोच आई है, कुछ नहीं मैं दिखा दूँगा, लेकिन आप हो सकता मेरा मेरा करोड़रज्जु भी टूट सकता था। हो सकता मेरा थापा भी टूट सकता था, सब कुछ, लेकिन मैं सीधा गिरा तो मेरा पैर टूटा। तो अब जब इन्होंने ये बात बताई, तो उसके बाद उन्होंने एक बहुत अच्छी ज़िंदगी का ब्रह्म वाक्य उन्होंने मुझे बताया कि अल्पेश, ज़िंदगी में जब तू एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, मतलब कि एटीट्यूड बना लेगा किसका? ग्रैटिट्यूड का। एटीट्यूड बनाना है किसका? ग्रैटिट्यूड का। कि हमेशा कोई भी परिस्थिति के लिए थैंक यू ही बोल लेगा। वो गिरे, अगर उसकी जगह अपने गिरते, "अरे यार! कहाँ गिर गए? यार मेरा तो दिन ही अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता रहता है, अब ये प्लास्टर लगवाना पड़ेगा, अब 50,000 रुपया खर्चा होगा, अब ये होगा, वो" ऐसा नहीं। हमेशा थैंक यू, उन्होंने पूरा रिवर्स प्रोसेस की और वो आज भी मुझे याद है, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो मैं लास्ट में वाइंड अप में आपको ये कहना चाहूँगा कि आप भी ऐसा ग्रैटिट्यूड अपनाइए, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड में रहिए, ज़िंदगी की सारी घटनाओं के लिए थैंक यू बोलिए, एक ऐसा पत्थर साथ में रखिए, पूरे दिन में थैंक यू करते जाइए और ये मेरा वादा है कि ये करने से आपकी परिस्थिति 100% बदल जाएगी, ये मेरा वादा है। सो किताब लीजिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं और यहाँ पे सेशन वाइंड अप करता हूँ। बैक टू अम्मी बेन। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू अल्पेश सर, इतनी बारीकी से हमें समझाने के लिए कि ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। तो उसमें काफी सारी बातें, वैसे तो पूरा सेशन ही अच्छा है, पर मैं 3 टेक आप बताते हो ना, ऐसे बोलना चाहती हूँ कि आपने पहले बताया ना कि जिसके पास है उसको और अधिक दिया जाएगा, वो समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है उसके पास जो होगा वो भी छीन लिया जाएगा, अगर ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं रखी तो। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और आपने बताया ना कि आपके पास जो भी है उसे नजरअंदाज मत करें और धन्यवाद करें कि हमारे से जो कम लोगों के कम होता है उसका सोचिए कि हमारे पास तो इतना है, तो उन लोगों से तो अच्छा है कि हमारे पास तो इतना भी है। तो और लास्ट में आपने बताया ना कि एटीट्यूड बनाना है ग्रेटिट्यूड का। तो थैंक यू, हर बार आपको थैंक यू बोलना है, कुछ भी हो जाए। थैंक यू सो मच सर। और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है, और नया कोई आया है तो वेलकम है। गुड मॉर्निंग अल्पेश सर। आज का सेशन शानदार रहा सर। और आपने जो बताया ना कि हमारे पास जो भी है उसका हमको गॉड को बोलना चाहिए कि थैंक यू वेरी मच, जो भी आपने हमको दिया उसके लिए थैंक यू। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं सर कि जो हमारे पास है उसके लिए हम खुश नहीं है, जो नहीं है उसके लिए हम खुश है, ये नहीं है वो नहीं, लेकिन अभी जो है उसको हम भुगत नहीं रहे हैं। उस बात का भगवान को, खुदा को बोलना चाहिए कि एकदम थैंक यू वेरी बराबर मच बात फॉर। है, एकदम बराबर, ऐसा ही है। सर हेलो। आपने बोला ना, मेरे दिमाग में फिट हो गया कि बिल्कुल करेक्ट बात है सर। थैंक यू, गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए। और दूसरा कि जो नहीं है उसके लिए रोना नहीं है, लेकिन गॉड को बोलना है ये मेरे पास नहीं है लेकिन आगे जाके आ सकता है, उसके लिए रोना नहीं है सर। वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच सर। और अम्मी मैंने जो बताया बिल्कुल करेक्ट। हेलो। यस यस। हेलो, मेरी हाँ आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। अच्छा, वो सर सबको थैंक यू बोलना चाह रही हूँ मैं भी, और अमी मैम को और हेमल मैम को। और सर ने तो बताया कि भगवान गॉड को थैंक यू बोलो, वो तो हम रोज बोलते ही हैं, पर आज मैंने शुरुआत करी। मैं पंडित भारती बोल रही हूँ नडियाद से। हाँ हाँ,
हाँ, अमी बोल बहन ने और हेमल मैम ने मेरे को ये ऑक्सी-9 का बताया कि आप अंदर एंटर हुओ, और ये मॉर्निंग स्कूल का भी उन्होंने मुझे बताया। पर ये है, अभी मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मॉर्निंग स्कूल में मुझे लगा क्या है? अभी 1 महीने से मैं अटेंड कर रही हूँ ये क्लास, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये एक बिज़नेस के तौर से नहीं, मेरी लाइफ में भी इसने बहुत, 1 महीने में तो मेरे को बहुत मज़ा आई इसके अंदर आने में। और ये सर समझा रहे हैं अभी कि गॉड को थैंक यू बोलो, ये करो, आपने, आपके पास बंगला है, थैंक यू बोलो। वो तो हम रोज बोलते ही हैं, पर आज मुझे लगा कि मुझे ऑक्सी-9 के सारे टीम को थैंक यू बोलना चाहिए, अम्मी बहन को, हेमल मैम को, जिन्होंने मुझे ये एडवाइस दी। इसलिए सबको थैंक यू बोलना चाह रही हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी लाइफ में ऐसी बातें हुई 2-4 दिन में, जिससे हम राजस्थानी हैं, हम घूंघट में रहते हैं, हम बोल नहीं पाते। हमें बोलना आता है, पर हम बोल नहीं पाते। और जो आज हमारे घर में एक ऐसा टॉपिक आया, तो मैं मेरे ससुर, घूंघट में मेरे ससुर को बोली, और मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि ये तू क्या बोली? पापा के सामने बोली, पर मैंने बताया कि मैं सच बोल रही हूँ और मुझे बोलना ही है। अब मेरे देवर बोले दूसरे दिन कि आप पापा से और जेठ से माफी मांगो, पर मैंने बोला कि मैंने कुछ ऐसी गलती की ही नहीं, तो मैं माफी मांगूंगी। मतलब ये हमारे घर में ऐसा टॉपिक हुआ और मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है। मैं बोलने आप लोगों से ही सीखी हूँ, और मैं घर में भी बोल पाई। थैंक यू सो मच। अभी इस टॉपिक के लिए तो आप है ना टाइम लेके मितेश जी से बात कर लेना, क्योंकि मितेश जी जो है ना उसमें आपको ढंग से गाइड करेंगे, क्योंकि हाँ, मितेश सर रिलेशनशिप के मास्टर है। उसमें देखो और अपने सब तो उस आपने बोला दिन वो बहुत आप, अच्छा किया, लेकिन बहुत प्यार से बोलना है, क्योंकि कभी देखो, कभी मैं यस बोल यस, देता हूँ शांत। अल्पेश। हाँ मितेश जी प्लीज प्लीज सर प्लीज। तूने जब मेरा वॉइस को नाम आगे लिया से ही है, सर। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि लाइफ में एक नियम बना ले कि कहीं भी बात कर रहे हो तो वो बात जो आप बोल रहे हो सच है कि झूठ है। ठीक है। हर व्यक्ति का ओके। सच अपने हिसाब से होता है। ठीक है। तो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप किस तरीके से बोल रहे हो। ये बात हमेशा याद रखना बस। क्योंकि कई बार सच्ची बातें भी हम गलत तरीके से बोलते हैं, तो उसका प्रभाव जो आना चाहिए वो नहीं आता है। इसलिए ये नियम बना ले कि जो बोल रहे हो उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से आप उसको पेश कर रहे हो। बस इतना मेरा उसमें कहना है। बाकी ग्रेटिट्यूड के ऊपर अल्पेश सर ने बहुत अच्छी इसका कारण बता रहा हूँ कि ग्रेटिट्यूड के ऊपर होता क्या है कि हम हमेशा, ह्यूमन नेचर होता है कि ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमें बहुत कुछ चाहिए लाइफ में। बहुत अच्छी गहरी बात है जिम रॉन की। जिम रॉन वर्ल्ड का सबसे बड़ा फिलोसोफर है, सबका गुरुओं का गुरु है वो। उसने बोला है कि अगर आप अभी खुश नहीं हो तो भविष्य में आप कभी खुश नहीं हो सकते। ये बहुत गहराई वाली बात है कि अभी आप खुश नहीं है तो फ्यूचर में कभी खुश नहीं होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सपने मत देखो। ठीक है। लेकिन जो भी ईश्वर ने आज तुम्हें दिया है, जब हम किसी को कुछ दे रहे होते हैं और वो चीज हमें, कई बार हम अपने नजदीकी लोगों को कुछ देते हैं लेकिन हमें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वो धन्यवाद नहीं मिलता है ना। तो मन में थोड़ा सा खटास आ जाती है, यार इसके लिए मैंने इतना किया लेकिन ये तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, इसको तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ठीक उसी तरीके से भगवान ने जब आपको बहुत सारी चीजें दी है, तो हम उस इसके लिए भगवान को कभी थैंक यू नहीं बोलते। ठीक है। और ऐसा हमारा नेचर ही नहीं है, स्वभाव ही नहीं है। तो जो अल्पेश सर ने बोला कि इस तरीके से लिखो, तो जब आप कुछ दिनों तक आदत बना लेते हो रात को, कि आज रात को सोने से पहले कि आज मैं भगवान को किस चीज के लिए धन्यवाद कहूँ, तो भगवान में धन्यवाद कि आज रोज पृथ्वी पे लाखों लोग मर जाते हैं, उसमें मैं नहीं हूँ, सुबह देख पाया, धन्यवाद। मेरे पास सोने के लिए अच्छा बेड है, खाने के लिए कपड़े, खाने के लिए अच्छा भोजन है, कपड़े है, मेरा एक परिवार है। मैं तो किसी के साथ झगड़ा कर रहा हूँ, लेकिन कोई तो ऐसा है कि उसके साथ कोई है ही नहीं, वो अकेला है। ठीक है। उसके परिवार में सब चल गए इस दुनिया से, तो कम से कम झगड़ा करने के लिए भी कोई तो है।
तो ऐसे जब शांति से सोचोगे, अपने मन को देखोगे, तो ऐसी हजारों चीजें आपको मिलेगी कि ईश्वर ने आपको वो चीजें दिया है जो किसी के पास तो वो भी नहीं है। तो जब भी आप अपना फोकस इन चीजों पे लेके आते हो, ग्रेटिट्यूड शो करते हो ईश्वर को कि तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे आज 1 लाख दिया है, ठीक है, तो आप 2 लाख के काबिल हो जाते हो। तो कंसर्न इतना ही है कि ग्रेटिट्यूड शो करने से हमारा जो फोकस है, एटीट्यूड है, हमारा स्वभाव जो है, वो प्लस पॉइंट को देखने का आदी हो जाता है। लेकिन मैं अल्पेश ने जब ये किताब भेजी तो मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी नेगेटिविटी आती है। ऐसा नहीं है कि मैं किताबें पढ़ता हूँ मैं मोटिवेशन देता हूँ तो मुझे बुरे विचार नहीं आते। मैं भी आप ही की तरह इंसान हूँ। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो गाड़ी बहुत फास्ट चलती है उसका एक्सीडेंट भी बहुत भारी होता है, ठीक है, हम्म। उसके सर ने पुर्जे उड़ पहले जाते ये हैं। किताब अबराई पे रख दी थी, हाँ, फिर मितेश सुमित जी ने अपना एक एग्जाम्पल वो बताया कि फिर मेरे साथ मैंने अल्पेश किताब भी ऐसा पढ़ी हुआ, और मैं फिर अल्पेश मितेश को ने आज वो थैंक किताब निकाली, मुझे पता है। और पूरी किताब भी पढ़ी अल्पेश। और फिर से उस किताब के जरिए मैंने कई बार थैंक यू भगवान को कर रहा हूँ और आज इसकी प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। और बाजार में अमेजोन पे ऊपर ग्रेटिट्यूड की किताबें मिलती है, ऐसी डायरी मिलती है कि आप उसमें लिख सकते हो कि आज भगवान को किस चीज के लिए धन्यवाद कहोगे। ये आपकी एटीट्यूड को पॉजिटिव में बदल देगा। इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस और बहुत बड़ी थियरी है। और इसके लिए मैं थैंक करना चाहूंगा स्पेशली अल्पेश सर को कि आज आपने ये चैप्टर उठाया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने थंबनेल भी क्रिएट करके डेस्कटॉप पे रख दिया है। जैसे ये रिकॉर्डिंग 1 घंटे 2 घंटे बाद जब मैं फ्री होऊंगा तो अपलोड भी कर दूंगा। ये बहुत ही शानदार टॉपिक है, सबको उसकी जरूरत है। ये हमें जीवन में और कुछ चाहिए, वो तो हमेशा रहना ही चाहिए। आगे आगे बढ़ना है, नहीं तो संसार का विकास रुक जाएगा। लेकिन जो दिया है ईश्वर ने, तो उसके लिए धन्यवाद करना है हमें। और शांति से सोचोगे, कभी मैं हॉस्पिटल जाता हूँ तो देखता हूँ कि अरे बाप रे, मेरे को तो इस चीज का ऑपरेशन कराना है, तो मैं सोचता हूँ थैंक यू या भगवान, इस चीज का ऑपरेशन है भाई साहब। वो कम से कम ऑपरेशन करने के लिए अंग तो बचा है, किसी के पास तो अंग ही काटना पड़ता है। किसी को कैंसर हो जाता है, तो किसी को आंखें चली जाती है। तो जब भी आप देखोगे तो जो होता है उसमें अच्छा क्या होता है। और कोई हमें छोड़ के चला जाता है तो दुख होता है, खास करके जब वो कोई अपना हो तो शायद ईश्वर, ये फैसले ईश्वर करता है कौन रहेगा कौन जाएगा। तो इसके पीछे एक बहुत ही छोटा सा थियरी है जो ज्ञान वत्सल स्वामी कहते हैं कि जो भी होता है जीवन में उसको स्वीकार कर लीजिए। हम लोग स्वीकार नहीं कर पाते, उत्पात मचा देते हैं। और जितने भी महान लोग हैं उन्होंने हंसते हंसते स्वीकारा, प्रभु जब तेरा प्यार कबूल तो तेरी हर चीज कबूल, कंडीशन नहीं लगती वहां पे। तो हमें ये बहुत मुश्किल है जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो हो रहा है उसको स्वीकार करना। ये आसान नहीं है, इंद्रिय आपको डिस्टर्ब कर देगी अंदर से। लेकिन जब इसकी प्रैक्टिस करोगे, ये ग्रेटिट्यूड का ही पार्ट है कि जो हो रहा है इसको भगवान की मर्जी समझ के इसको खुशी खुशी ले लीजिए। जब आप उसका दुख भी हंसते हंसते कबूल करोगे तो एक दिन देखोगे कि यही दुख के कारण आप मजबूत बने, धैर्यवान बने। और तकलीफों में इंसान की दिमाग घिसती है, आप इत्मीनान से सुख और शांति में दिमाग कभी तेज नहीं हो सकता, पावरफुल व्यक्ति नहीं बन सकता। पावरफुल वो है जो हजारों तकलीफों में, टेंशन में, प्रेशर में, दिक्कतों में, रिजेक्शन में, तब आदमी का मानसिक विकास होता है। खुशी, सुख, शांति, इन चीजों में आप ग्रो नहीं हो सकते। तो ग्रेटिट्यूड जब आप करते हो तो अंदर से बहुत ताकतवर बनते हो। और ईश्वर को धन्यवाद करना है कि बहुत सारी चीजें हैं। जब हम देखते हैं किसी को, किसी का दुख जब तुम्हारे सामने देखते हो कि अरे इसके तो माँ बाप ही नहीं है, भगवान तूने मुझे मेरे माँ बाप मेरे साथ में रखे और मेरे बड़े होते तक तूने साथ में रखे। कई बार बच्चे ऐसे हैं कि 1 साल का बच्चा है, माँ बाप नहीं है पृथ्वी में। तो ऐसे हजारों जब हम चीजें देखते हैं तो भगवान को उस टाइम पे मन में थैंक यू बोलना चाहिए। और ये एटीट्यूड, ये सोच बहुत अच्छी है। तो अल्पेश सर, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। मैं भी गिनता हूँ ऐसे, जैसे दुख होता है तो कम से कम आज अपने पास काम करने के लिए काम तो है, कम से कम कंपनी तो है, कम से कम गाड़ी है, घर है, रहने को कपड़े है, अच्छे रिश्ते हैं बात करने के लिए। सुबह मॉर्निंग में इतने दोस्त तो आ जाते हैं जिससे हम पॉजिटिव बात कर लेते हैं। तो ऐसे देखोगे तो भाई साहब आप डायरी भर जाएगा आपका, जो ईश्वर ने आपको नवाजा है, जो आप ईश्वर ने आपको दिया है। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू आज मित्र।
આજે સર આજે आपकी અમીબેન हर बात ભેદભાવ को બોલશે एग्री કે નહીં करते हैं બોલશે? ના બોલશે ફટાફટ બોલશે? હવે કેમ બધા કોઈને जिसको बोलवा बोलना है हाँ हाँ, चली मैम बोलिए ભેદભાવ Thank- રાખે છે અમુક લોકો ભેદભાવ પહેલા બહુ રાખે છે. भेदभाव नहीं रखता, सबकी बारी आनी चाहिए, सब बोलने चाहिए। और जब सर उल्टे बोलते हैं ना कि बड़े बोलते हैं ना, तो बीच में छोटे बोलते नहीं है तो हाँ, उसके लिए चुप रहना जरूरी होता है। सही बात है। दो और बड़े बात आपकी कर रहे लाइफ हैं में ना, तो तो बहुत मुझे बने होंगे नहीं ये ग्रेटिट्यूड की हाँ घटनाएं? बहुत, मैं इसी तरह मेरी लाइफ में जो बीता है और मैं जो अभी कर रही हूँ, इसके ऊपर आपने बताया ये बिल्कुल 16 आने सच्ची बातें सारी है। और उसमें मैं अपनी आप बीती में बोलने के लिए मैंने जो इम्प्लीमेंट किया है और जिससे मैं बहुत खुश रहती हूँ, वो चीज ये है कि मैं बुरी चीजों को जो हो जाती है ना, तो अच्छा हुआ मेरे साथ इन लोग ने जो इतना बुरा किया, और बुरा किया तब जाके मैं ये मुकाम हासिल यस कर पाई। तो मैं यस उस यस तरफ पीछे मुड़ के कभी नहीं देखती कि उन लोग ने मेरे साथ ये क्यों किया, कैसे किया। मैं उसके लिए भी भगवान को बोलती हूँ थैंक यू सो मच। क्योंकि अगर ये सब नहीं होता मेरे जीवन में, तो सच में ना मैं ऑक्सीनाइन मिलता, ना मैं यहाँ पे जॉली ब्यूटी लॉन्च एकेडमी को कंप्लीट कर पाती, और ना मैं खुद जो हूँ सबको माफ कर देती हूँ और पीछे मुड़ के नहीं देखती हूँ। ये जो एटीट्यूड आया है मेरे में, थैंक यू बोलने के बाद घमंड नहीं आता है, और बहुत नॉर्मली रह पाते हैं। और हर तरह छोटी से छोटी चीज, आज मैं 10 तारीख है, आज मैं अपने एम्प्लॉय को जब सैलरी कंप्लीट करूंगी ना, तभी भी मैं इतनी खुश होंगी कि भगवान थैंक यू गॉड कि मुझे तूने देने वाली बनाया, लेने वाली नहीं बनाया। तो ये चीज मेरे में आई है। थैंक यू सो वाह, मच सर, बहुत बहुत अच्छा बहुत से गहरी समझा। बात बोल दी, बहुत मजा आ गई। थैंक यू ज्वाली मैम और कोई बोलना चाहता है फटाफट पाँच और आज मिनट है बीजल मैडम भी थी, वो भी गायब हो गई। हाँ, बीजल मैडम अभी हाँ वो शायद बेटी को रखने अभी गए भले होंगे आप सामने। कैमरा ऑन ना कर। हाँ, बताइए। हाँ और कोई बोलना चाहता है फटाफट हाँ 2 मैं सेकंड बोलना थैंक चाहती हूँ मॉर्निंग हाँ शर्मिष्ठा मैम बोलिए हाँ सर थैंक यू सो मच सर आपने आज जो बात बताई कि थैंक यू बोलने का तो सही में बहुत अच्छी बात लगी क्योंकि मैं कभी कभी कोई बात होती है तो गॉड को थैंक यू नहीं बोलती हूँ लेकिन ऐसा कंप्लेन करती कि ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन आज सीखना मिला कोई भी बात हो जाए तो हमको गॉड को थैंक यू बोलना है इसीलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये बात हमको सिखाई थैंक यू सर बिल्कुल राइट बिल्कुल राइट थैंक यू शर्मिष्ठा मैम हेलो अरे सर नारगोल मुकामेથી બી અમુક લોકો છે, બોલવાના હોય તો બોલી શકો। નારગોલ થી ડાયરેક્ટ फ्रॉम नारगोल। हाँ अरे बोलना चाहते हैं हेलो बोलिए हाँ बोलिए सर आवाज आ रही है ये आया आज आया। टॉपिक निकला है जादू का। तो उसके बारे में मैं एक गहराई से जानने के लिए एक सेशन चल रहा है यूट्यूब पे, पोस्ट फॉर लाइफ का। वो 5 साल से चल रहा है। उसमें बहुत गहराई से दिखाया है और फ्री में चल रहा है। तो किसी को जानना है तो सुबह 6 बजे आता है और दोपहर को 3 बजे आता है। तो आज एक सेशन निकला तो मेरे को बोलने को मन हो गया, तो मैं तो एक बोल देते हैं। हाँ सर, थैंक बहुत यू अच्छा थैंक यू किया थैंक यू। आपने। उसकी कुछ लिंक वगैरह चलेगा, ग्रुप पे डाल देना। वो दोपहर को मैं डाल दूंगा, अभी आएगा ना तब डन। लाइव रहता है वो सब। कोई नहीं, आप पक्का डाल देना। ओके और आप थैंक ऐसे यू सर। फील्ड में हो और आपने सेशन देखा, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू आप सबका भी धन्यवाद कि आज मेरे बोलने को मौका मिल गया। थैंक यू। आज मैं चलती गाड़ी पे रुक के बोल दिया। डन डन सर, डन डन। थैंक यू सबको मॉर्निंग स्कूल में आने के लिए अल्पेश सर हाँ, नितेश सर डन डन हमारे मैडम। लिए 8:15 થઈ ગયો, બંધ કરો, कर दो। हाँ थैंक यू वेरी थैंक मच यू सर सर थैंक यू थैंक लास्ट में एक नीति मैडम बोलेंगे, बस 2 लाइन संस्कारी नीति मॉर्निंग स्कूल नीति मैडम। हाँ नीति मैडम च- बोलिए आप चलो आपको मौका दे दे, 2 लाइन। अपना माइक खोलो नीति मैडम, क्या हो गया आपको? माइक खोलो। सर नो माइक म्यूट में थी ओपन नहीं था तू उनका माइक म्यूट में से ओपन नहीं हो रहा है अरे ये तो अन्याय हो गया, इसके लिए आज धन्यवाद बोल सकते हो। आप धन्यवाद बोल देना, ठीक है आज। ये मुश्किल है। नीति मैम
ऐसा ही रहता है भगवान का काम, ठीक है? कोई बात सर नहीं, मैं कल ना दोबारा बोल लेना। सारी लेडीजों को ऐसा बोलना चाहूंगी कि आप सभी अपने फुल फैमिली मेंबर को, और मैं भी बोलूंगी सबको थैंक यू, क्योंकि मॉर्निंग स्कूल में जब ज्वाइंट होते हैं ना तो भी सब लोगों को प्रॉब्लम होता है, और लेडीज अगर घर से बाहर निकल के कुछ भी काम करते हैं तो भी सबको प्रॉब्लम होता है। तो दिल से वो सबको भी हमको थैंक यू बोलना चाहिए, जो हमको अंदर से तो सपोर्ट ही करते हैं, तभी हम इस मुकाम पे है सर। तो मैं भी मेरे चलो, हस्बैंड को और मेरी फैमिली मेंबरों को सबको थैंक यू कहना चाहूंगी सर। थैंक यू। आज आज मितेश सर वो अभराई पे बुक है ना, वो निकालेंगे जादू की। सर मुझे भी बोलनी है 2 लाइन, बस 2 ही हाँ बोलनी है। हाँ हाँ, बोलो। जी जी शालिनी मैडम। अल्पेश सर, एक तो ना मेरा बहुत पेंडिंग है आपको थैंक यू। उस दिन जो आपने EQ वाला करवाया था ना, दैट वाज सुपर फैंटास्टिक। मैंने 1-2 जगह और देखा था, लेकिन जिस इजी लैंग्वेज में आपने कराया था ना, मैं आपको बहुत टाइम से मैसेज भी करना चाहती थी, रोज ही भूल जाती थी। तो आज सबके सामने थैंक यू। और सर जो आज का बोलो बोलो। और जो आज का टॉपिक लिया आपने, उसके लिए सिंपल सी बात ये है, लव द लाइफ यू लिव द लाइफ यू लव। बस। वाह, ग्रेट। थैंक यू। मितेश जी, नया स्पीकर आ रहा है लाइन में? दिख रहा है मुझे, 3-4 तो दिख ही रहा है। हाँ, ओके। चलो, बाकी कल मितेश जी के साथ शुरुआत करेंगे मंगलवार को। और मितेश जी, नहीं, आज मैं वो तो बुक बोलता हूँ, निकाल देना मैं अप्राई तो में से। मैं तो आपको सबको बोलता हूँ, जो भी काफी लोगों को 7 महीने से ऊपर हो गया है, तो जैसे बहुत अच्छे लोग हैं जो बोल सकते हैं, उनको पता है कि मैं बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ, तो आप थोड़ा थोड़ा टॉपिक लेके आइए। टॉपिकों की कहाँ कमी है, आपको पता लग चुका है कि कोई भी टॉपिक उठा सकते हैं। यूट्यूब सबसे बड़ा समंदर है, वहां से कोई किताब सुन लिया, वहां से आप 30 मिनट बोल सकते हो, तो 30 मिनट के लिए आ जाइए, तो 30-30 वाले 2 कर देंगे। मायने ये नहीं रखता कि कितना टाइम बोलते हो, मायने ये रखता है कि आप एज ए स्पीकर आए, तो आप आइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा, और हम उसी चीज का इंतजार रहेगा हमेशा के लिए कि एक दिन स्पीकरों की भरमार हो और अगली बारी 1 महीने में आए या महीने में सिर्फ 2 ही बार बारी आए, उस दिन के इंतजार रहेगा हमें। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, आइए, और कोई भी टॉपिक लेके आ सकते हैं, ओहो, स्कूल इसीलिए भंडारी सर खुला भी आ है। गया। भंडारी सर बोलो, अनम्यूट माइक करो, ऑफ है? अनम्यूट। है सर आपका। ऐसा हाँ क्यों हो रहा है ऐसे? हाँ, बोलो। यस। सर, ये ग्रेटिट्यूड जो है वो लाइफ में बहुत ही अचीव किया है उसके थ्रू। तो मैं आप सभी लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मैंने और मेरी वाइफ ने ऐसा एक डिब्बा बनाया है, अगर आप देख रहे हो तो। और हाँ, दिखाई उसके दे। अंदर जो है वो पर्ची पर्ची और पेन उसके अंदर ही है। पूरे दिन भर सुबह उठते रात को सोते वक्त तक कुछ भी अगर ग्रेटिट्यूड करना है, इसके ऊपर लिख दिया और डिब्बे में पर्ची डाल दी। तो ये चीज सब लोगों को मैं फॉलो करना के लिए बोलता हूँ कि आप वाकई में ये आपको जादू क्या बात है, करेगा। क्या बात है सर। तो मितेश ये जी पूरा सुनो, जी मितेश सर। जी, कितना लोग जादू जादू कर रहे हैं, वो अभराई पे से निकाल लेना बुक। अरे मेरे बेटा, मैंने पढ़ ली और इसको आई हैव इम्प्लीमेंटेड। थैंक यू सर, बहुत इम्प्लीमेंट ही करना जबरदस्त चाहिए। सेशन था। लेकिन मैं अगर अपने लाइफ में जीवन का हिस्सा इम्प्लीमेंट बना चुका करना हूँ इस चीज पड़ेगा को। सब लोगों को। सर, अब उसके बाद वाला टॉपिक एक आएगा, उसके ऊपर वाला, उसको बोलते हैं फॉरगिवनेस। कि भले ग्रेटिट्यूड कितना भी कर लिया, लेकिन फॉरगिवनेस नहीं किया ना, तो वो अभी टॉपिक पेंडिंग है अगले मंडे को। ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। समझ गया ना? चलो, मिलेंगे चलो, शिखर पे। थैंक यू एवरीबॉडी, चलिए। चलो, Have a good day, everyone. चलो अम्मी बेन।